हेलो दोस्तों, मैं हूं भानुप्रिया और स्वागत है आप सभी का आपके खुद के चैनल भानुप्रिया कौशिक पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं फिर आ गई हूं आप सभी के साथ एक अमेजिंग सा टॉपिक शेयर करने के लिए। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी तो आना ही है, यानी कि एज का बढ़ना। एज का बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे बहुत सी चीजें हमारे साथ जुड़ने लगती है जो कि अनवांटेड होती है। रिंकल्स आ जाती हैं, फाइन लाइंस आ जाती हैं, झुर्रियां आ जाती हैं। एज के साथ साथ आपका ये सभी तो रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। जब हम छोटे बच्चे होते थे तब हमें बड़ा होता था कि हम जल्दी से बड़े हो जाए और सब कुछ अचीव कर ले, लेकिन जैसे ही हम बड़े हुए हमें लगता था कि नहीं, हम तो छोटे ही अच्छे थे। हमारी स्किन इतनी ग्लो करती थी क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी स्किन की इलास्टिसिटी कम होने लगी, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है, भगवान की दी हुई चीज है। जब हम छोटे होते थे तो हमारी स्किन बहुत ही ज्यादा ग्लो करती थी एज कम्पेयर टू एजिंग स्किन। भगवान ने तो अपना प्रोसेस बनाया हुआ है, लेकिन हम इस प्रोसेस को थोड़ा सा डिले कर सकते हैं या फिर स्लो डाउन कर सकते हैं। अगर हम कुछ ऐसे बेसिक से स्टेप्स को फॉलो करें और अपने स्किन का थोड़ा अच्छे से ध्यान रखें तो हमारी स्किन वैसे ही ग्लो कर सकती है जैसे कि हमारी स्किन टीनेजर्स में ग्लो करती थी या फिर आज से 10 साल पहले हमारी स्किन ग्लो करती थी। जरूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट वही रिजल्ट्स मिले, लेकिन काफी हद तक आप अपने वो रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हैं। अगर आपको अभी तक की मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को विजिट किया है और आपको लगता है कि इस चैनल पर कुछ भी इंफॉर्मेटिव और इफेक्टिव रेमेडीज आपको मिल रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो नीचे लाल रंग का बटन है उसको क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप मेरी इस ब्यूटीफुल सी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। और उसके साइड में ही जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली आती है। चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो के साथ और आपको बताते हैं कि कौन से ऐसे मैजिकल स्किन केयर रिजीम है जिसको फॉलो करके आप अपनी स्किन को 10 इयर्स यंगर बना सकते हैं। उससे पहले आपको बता देते हैं कि 10 इयर्स यंगर बनने का मतलब क्या है। ऐसा तो नहीं है कि आपकी जो एज है वो 10 साल छोटी हो जाएगी, लेकिन आपकी स्किन ऐसे ग्लो करेगी कि जैसे आपकी टीन एज में करती थी या फिर आज से 10 साल पहले आपकी स्किन ग्लो करती थी। आपकी स्किन से आपकी एज रिवील नहीं होगी या फिर आपकी स्किन पर रिंकल्स, फाइन लाइंस या फिर डार्क सर्कल की प्रॉब्लम होगी ही नहीं, तो फिर हुई ना आपकी 10 साल यंगर। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी 10 ईयर यंगर स्किन रेजिम की तरफ। स्टेप नंबर 1, सीटीएम। सीटीएम हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीटीएम का मतलब है क्लीनिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि मैं आपसे अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि कोई भी रेमेडी अगर आपने अपने फेस पे स्टार्ट करनी है उससे पहले आपको आपकी स्किन को क्लियर करना बहुत जरूरी है। जब तक आपका बेस ही क्लियर नहीं होगा तब तक कोई भी रेमेडी आपकी स्किन पर वर्क कर ही नहीं सकती। क्लीनिंग एक बेसिक स्टेप है। क्लीनिंग आप फेस वॉश से भी कर सकते हैं, किसी क्लिनजिंग मिल्क से भी कर सकते हैं या फिर आप कच्चे दूध से भी कर सकते हैं। क्लीनिंग का मतलब है कि आपने अपने पोर्स को डीपली क्लीन करना। जितनी भी हमारे स्किन पर, हमारे पोर्स पर डर्ट, पॉल्यूशन या फिर डस्ट पड़ी होती है उसको डीपली हमारी स्किन से निकालना। उसके बाद स्टेप आता है टोनिंग का। टोनिंग क्या करता है? टोनिंग हमारे जो पोर्स क्लीनिंग के टाइम ओपन होते हैं उसको वापस से बंद करता है, उसको श्रिंक कर देता है। बेसिकली हमारी जो स्किन है वो ऑयल को प्रोड्यूस करती है, तो जो टोनर होता है वो उन ऑयल के प्रोडक्शन को कंट्रोल कर देता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन पर कोई भी एक्नेस के ब्रेकआउट्स नहीं होते हैं और हमारी जो स्किन का पीएच लेवल है उसको वो मेंटेन करके रखता है। उसके बाद आता है मॉइस्चराइजिंग। मॉइस्चराइजिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉइस्चराइजिंग अगर आप अपनी स्किन को करेंगे तो आपने जो पहले प्रोसेस किए थे वो सबको सील कर देता है। आपकी स्किन फुल डे के लिए हाइड्रेटेड रहेगी, जिसकी वजह से रिंकल्स, फाइन लाइंस की प्रॉब्लम आपकी स्किन पर नहीं आएंगी। अगर आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा ऑयली है तो वो ऑयल के प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करता है। अगर आपने सीटीएम अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो आप अपनी लाइफ में सीटीएम को करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको इसका डिफरेंस कुछ ही दिनों में देखने के लिए मिलेगा। स्टेप नंबर 2, एक्सफोलिएशन। आपको वीक में एक बार अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना ही है, चाहे आप घर पर रहें या फिर आप घर से बाहर जाएं। आपने अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना ही है, क्योंकि जो हमारी स्किन है वो डेड स्किन को शेड करती ही है। डेड सेल्स हमारे पोर्स में इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पोर्स क्लॉग्ड हो जाते हैं और वहां पर पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है या फिर वहां पर ब्लैक हेड्स या फिर व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम हो जाती है। आपको रेगुलरली एक्सफोलिएशन करना ही है। रेगुलरली का मतलब ये नहीं है कि आपको डेली
करना है। वंस इन अ वीक आपको एक्सफोलिएशन अपने फेस की करनी है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एक बार से ज्यादा अगर आप किसी भी चीज को करेंगे, बार बार करेंगे, तो वो आपको फायदा नहीं, आपको नुकसान ही देगा। धीरे धीरे आप अपनी स्किन को ओवर ड्राई कर लेंगे और आपके ब्रेकआउट्स होंगे स्किन पर, और आपकी स्किन जो है वो डैमेज हो जाएगी। में एक बार कोई भी स्क्रब आप यूज कर सकते हैं। अगर आप होममेड या फिर DIY स्क्रब यूज करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। मैंने बहुत से आपके साथ स्क्रब को शेयर किया है, आप चाहे तो वहां से भी कोई पिक कर सकते हैं। तो मार्केट में बहुत सारे स्क्रब आते हैं, जैसे कि जेल बेस में आता है, क्रीम बेस में आता है। आप माइल्ड सा कोई भी मार्केट से अपना फेस के अकॉर्डिंग जो आपको सूट करता है उसको चूज कर सकते हैं, और अपने फेस को वीक में एक बार स्क्रब जरूर कीजिए। अगर आपके पोर्स ही क्लॉग्ड हो जाएंगे, उसके बाद चाहे आप कोई भी व्हाइटनिंग क्रीम लगा ले, लेकिन आपकी स्किन पर वो ग्लो आएगा ही नहीं, आप कितना भी क्रीम लगा ले, क्योंकि जब तक हमारा बेस ही क्लियर नहीं होगा तो कैसे हमें उस चीज का फायदा मिल सकता है। स्टेप नंबर 3 इज सनस्क्रीन। सनस्क्रीन बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारी स्किन के लिए। अगर अभी तक आप सनस्क्रीन के बिना अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप ये चीज गांठ बांध ले कि विदाउट सनस्क्रीन आपको सन के कांटेक्ट में आना ही नहीं है। सन हमारी स्किन को बहुत सारे डैमेज देता है। सन हमारी स्किन के लिए अच्छा भी होता है, लेकिन अगर हम उसको सुबह सुबह की धूप लेते हैं तो वो हमें विटामिन डी देता है। जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे यूवी रेज बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होने लगती हैं, जो कि हमारी स्किन के लिए हार्मफुल है। अगर आप सनस्क्रीन लगाकर नहीं निकलेंगे, यूवी रेज के कांटेक्ट में डायरेक्टली आप जाएंगे, तो स्किन कैंसर, रिंकल्स, फाइन लाइंस, झुर्रियां, पिगमेंटेशन, इन सभी की प्रॉब्लम्स आपके साथ हो सकती हैं। तो आप इस चीज को समझे कि सनस्क्रीन हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारी स्किन का एजिंग प्रोसेस है, अगर हम विदाउट सनस्क्रीन सन के कांटेक्ट में आएंगे तो हमारा जो एजिंग प्रोसेस है वो और भी ज्यादा फास्ट हो जाएगा। दोस्तों, हमने टॉपिकली यूज की बात तो कर ली, लेकिन इंटरनली भी हमारी बॉडी को बहुत सी चीजों की जरूरत होती है, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है वो ग्लो करती है, या फिर बोलिए कि हमारी जो स्किन है वो 10 इयर्स यंगर दिखती है। तो अब हम बात करेंगे हाइड्रेशन। हमारी स्किन के लिए हाइड्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारी बॉडी के लिए हाइड्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी बॉडी का मेजर पार्ट है पानी। अगर आप पानी कम पीते हैं तो आप आज से ही पानी पीना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बिना पानी के आप अपनी स्किन पर वो ग्लो अचीव कर ही नहीं सकते जो कि आप चाहते हैं। हम बात करते हैं कोरियन ग्लास स्किन की, या फिर ग्लास स्किन की, या फिर लेयर स्किन की। उसका मेन रीजन है पानी। आपको आज से ही 6 से 8 गिलास कम से कम पानी पीना स्टार्ट करना ही होगा, तभी आप वो स्किन को अचीव कर सकते हैं। अगर आप पानी को अच्छे से कंज्यूम नहीं करते हैं, उसके बाद चाहे आप कितनी भी फेस पे क्रीम्स लगा लीजिए, कितने भी फेस पर लोशन लगा लीजिए, लेकिन आपकी जो स्किन है वो हाइड्रेटेड रह ही नहीं सकती, क्योंकि आपकी स्किन को अंदर से आपने उतना हाइड्रेशन दिया ही नहीं जो उसको चाहिए। हाइड्रेशन आपकी स्किन के साथ साथ आपकी बॉडी को भी चाहिए होता है, इसीलिए आज से ही मिनिमम 7 से 8 गिलास पानी के पीना स्टार्ट कर दीजिए, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी स्टेप है। सॉल्ट एंड शुगर। सॉल्ट एंड शुगर दोनों के दोनों हमारी लाइफ का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन दोनों के दोनों हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ने लगती है वैसे वैसे सॉल्ट और शुगर का कंजप्शन हमें कम कर देना चाहिए। अगर हम इसको कम कर देंगे तो नेचुरली हमारी जो स्किन है वो क्लियर होगी, और हमारी बॉडी भी क्लियर होगी, और हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठे होंगे ही नहीं। अगर ये सब कुछ नहीं होगा तो नेचुरली हमारी जो स्किन है वो ग्लो करेगी। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आपको कोई भी टॉपिकली एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी अपनी स्किन के लिए, क्योंकि आपकी स्किन नेचुरली इतना ग्लो करने वाली है, और आपकी स्किन को देखकर आपको कोई आपकी एज को रिवील नहीं कर पाएगा। मुझे पता है कि थोड़ा सा मुश्किल होगा इसको कम करना, लेकिन अगर आपने इस पर कंट्रोल कर लिया तो विद इन 1 मंथ आपको इसके रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट है स्लीप प्रॉपरली। अगर आप अपनी प्रॉपर से नींद ले, अगर आप 7 से 8 घंटे की नींद प्रॉपरली ले, तो आपकी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। इनफैक्ट आपकी बॉडी की भी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि नींद हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब हम सो रहे होते हैं तो हम अपनी बॉडी को, अपने माइंड को पूरी तरह से रिलैक्स करते हैं, अपनी स्किन को पूरी तरह से रिलैक्स करते हैं, और उसी टाइम पे हमारी जो स्किन है वो अच्छे से ब्रीथ कर सकती है। तो आपको नींद बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मिनिमम 7 to 8 आवर्स की स्लीप आपको लेनी ही चाहिए। अगर आप देर तक जागते हैं तो उसमें से हर दिन 15 मिनट पहले सोने का स्टार्ट कर दीजिए। धीरे धीरे करके आप एक अपना टाइम टेबल सेट कर लेंगे तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी जल्दी सोने के साथ साथ
आपको सुबह भी जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि सुबह को जल्दी उठने से हमारी जो ऑर्गन्स है वो अच्छे से वर्क करना शुरू कर देते हैं। अगर आप रात को जल्दी से सोएंगे तभी आप सुबह को जल्दी से उठ पाएंगे। हमारा टाइम टेबल बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा और हमारी बॉडी भी बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगी। ये छोटे छोटे ही चेंजेस हैं जो हमारी लाइफ को बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट और इससे हमारी जो स्किन है वो तो हेल्दी होगी, हमारी हेल्थ भी इससे अच्छी होगी, दोनों ही हमारी अच्छे से वर्क करेंगी। आज के आज ही आप भी इन सब बातों को अपनी लाइफ में अडॉप्ट कीजिए। धीरे धीरे आपको आपकी स्किन पर, अपनी हेल्थ पर सारे के सारे डिफरेंसेस देखने के लिए मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि आपको सभी के सभी एक ही साथ फॉलो करने हैं, आप इनमें से कोई भी 1 या 2 स्टेप भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने धीरे धीरे इनको स्टेप्स को फॉलो किया तो सबका असर दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। और अगर आप मुझे चाहें तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप चाहें तो मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।